नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य। देखिए, चोल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द चोरम और तमिल के शब्द चोलम से मानी जाती है। चोल वंश का संस्थापक था विजाल्य। ये जो विजाल्य था, विजाल्य पल्लवों का सामंत था। इस विजाल्य ने पल्लवों की अधीनता में अपना राज्य संचालन शुरू किया और उसके बाद इस विजाल्य ने पांड्यों से तंजौर और उरेयूर जीत लिया और अपने राज्य की राजधानी इस तंजौर को बनाया। प्रश्न ये पूछा जाए कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो विजाल्य थे। और विजाल्य का जो शासन काल था वो 848 से लेकर 871 ईस्वी तक रहा। ये विजाल्य कौन था? ये विजाल्य पल्लवों का सामंत था। इसने पल्लवों की अधीनता में अपना राज्य संचालन शुरू किया और उसके बाद इसने पांड्यों से तंजौर और उरेयूर को जीता और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद इस वंश के बहुत सारे शासक हुए, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण शासक हुए 5-7 जो भी रहे, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो इस कड़ी में पहला शासक आया करिकोल। इस करिकोल नामक शासक ने पुगार या फिर इसी को पुहार के नाम से भी जानते हैं, पुगार या पुहार नामक शहर बसाया। प्रश्न ये आए कि पुगार नामक शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो आ जाएगा चोल शासक करिकोल। इसने सिंघल से युद्ध लड़ा। वर्तमान में ये जो सिंघल है इसी को श्रीलंका कहते हैं। कई जगह इसका नाम सिंघल द्वीप भी मिलता है। करिकोल ने श्रीलंका से युद्ध किया और इस युद्ध में जो भी युद्धबंदी थे उन युद्धबंदियों से इस करिकोल ने कावेरी नदी पर 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया। कावेरी नदी पर 100 मील लंबे बांध का निर्माण किसने करवाया? करिकोल ने। और किससे करवाया? श्रीलंका के युद्ध में हुए युद्धबंदियों से। इसने अपनी राजधानी उरेयूर से कावेरी पत्तनम कर दी, यानी इसने अब अपनी राजधानी का स्थानांतरण भी किया। उसके बाद प्रतापी शासक हुआ आदित्य। ये जो आदित्य है ये विजाल्य का पुत्र है। इसका शासनकाल 880 से 907 ईस्वी तक रहा। इसने पल्लव राजा अपराजित को युद्ध में हराया। उसके बाद परांतक प्रथम आया। इसका शासनकाल 907 से 953 ईस्वी तक रहा। परांतक प्रथम का जो शासनकाल है वो 907 से 953 ईस्वी तक रहा। इसने पल्लवों की शक्ति को कुचल डाला। इसने पल्लवों से संघर्ष किया और पल्लवों की शक्ति को कुचल डाला। इसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद आया राजराज प्रथम। राजराज प्रथम का शासनकाल 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक रहा। इस राजराज जो था ये चोल वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रतापी शासक रहा। इसने मद्रास, मैसूर, कुरम, सिंघल द्वीप पर अपना कब्जा कर लिया। मैंने अभी बताया कि सिंघल द्वीप का मतलब क्या है? श्रीलंका। इसने तंजौर में भगवान शिव का राजेश्वर या फिर हम कहें वरदेश्वर नाम से एक मंदिर बनवाया और ये जो मंदिर है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। उसके बाद राजेंद्र प्रथम आया। इसका कार्यकाल 1016 से 1044 तक रहा।
इसके पास शक्तिशाली नौसेना थी और इसने अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर पेगु, मरतबान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसने जीता और इसने बंगाल एवं बिहार के शासक महिपाल को भी युद्ध में हराया। इस युद्ध में राजेंद्र प्रथम की जो सेना थी वो कलिंग, दक्षिणी कौशल, बंगाल और मगध तक पहुंची। इस युद्ध के बाद राजेंद्र प्रथम ने अपने आप को गंगेकोंड की उपाधि दी। प्रश्न यह आ जाए कि गंगेकोंड की उपाधि किस चोल शासक के पास थी, तो वो आपका होना चाहिए राजेंद्र प्रथम। उसके बाद अल्प समय के लिए बना राजाधिराज, जिसका शासनकाल 1044 से 1054 तक रहा। इस राजाधिराज की मृत्यु कोप्पम के युद्ध में चालुक्य शासक सोमेश्वर ने की, यानी ये युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके बाद राजेंद्र सेकंड आया, जिसका कार्यकाल 1054 से 1069 तक रहा। इसने चालुक्य को हंडल और संगमम के युद्ध में हराया, यानी हंडल और संगमम नामक एक स्थान है। इस युद्ध में इन्होंने अनेक चालुक्य शासकों को हराया। उसके बाद आया राजेंद्र कुलोत्तुक प्रथम, जिसका कार्यकाल 1070 से 1122 ईस्वी तक रहा। इसकी जो माता थी वो तो चोल की राजकुमारी थी, यानी चोल वंश की थी, और इसका जो पिता था वो चालुक्य राज्य का स्वामी था। अब इससे एक नया वंश अस्तित्व में आया, जिस वंश का नाम पड़ा चालुक्य चोल वंश। इसके बाद हम देखते हैं अब चोल प्रशासन। देखिए, जो चोल प्रशासन है इसमें जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था राजा, यानी राज्य का जो सर्वे सर्वा होता था वो राजा होता था। इसके अलावा अनेक समितियां बनी थी, लेकिन राजा के ऊपर नियंत्रण के लिए कोई विशेष विधान का प्रावधान नहीं था। अभिलेखों में चोल शासन काल में 6 प्रांतों का उल्लेख मिलता है और इन 6 प्रांतों को कोट्टम, नाडु, पुरम, ग्राम आदि में विभाजित किया गया था। जैसे आज हमारा राज्य है, राज्य को हम संभाग, तालुका, जिला, तहसील, ब्लॉक, उपखंड, ग्राम पंचायत, गांव, वार्ड आदि में जैसे विभाजित करते हैं, इसी प्रकार से जो चोलकालीन प्रांत थे उन प्रांतों को कोट्टम, नाडु, पुरम और गांव में विभाजित करते थे। गांव की जो समितियां थी उनका चुनाव होता था और इनके प्रशासन की एक विशेषता ये भी रही कि ये स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देते थे, यानी ग्राम के चुनाव करवाते थे। भूमि उपज का 6ठा भाग सरकार को लगान के रूप में देना था और चोल काल में 12 प्रकार के लगान वसूले जाते थे, यानी 12 अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग श्रेणियों के लगान। जैसे एक लगान हो गया कुम्हारों से, लोहारों से, सुनारों से, फिर दूसरा कृषि लगान, व्यापार लगान, यानी इस प्रकार से 12 श्रेणियों के लगान लिए जाते थे। चोल काल में सोने के सिक्के प्रचलित थे और इस सोने के सिक्के को कहा जाता था कासू, जिसका वजन होता था 16 औंस। अब देखते हैं हम चोल कला। तो देखिए, तंजौर में शिव मंदिर, मैंने अभी बताया कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है। ये ग्रेनाइट से बना हुआ है और द्रविड़ शैली का अनोखा इसमें उदाहरण देखने को मिलता है। नटराज मंदिर, इसमें भगवान नटराज की कांस्य की मूर्ति लगी हुई है। अनेक नहरें, गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, चिदम्बरम मंदिर आदि में चोल स्थापत्य एवं कला का उदाहरण स्पष्ट देखने को मिलता है। इन मंदिरों में द्रविड़ शैली का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अगर हम साहित्य की बात करें तो चोल काल में कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास बहुत ही गति से हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं समाज
कि भाई जो चोल काल था उसमें समाज की स्थिति कैसी थी, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कई राजवंश बताए, उनमें भी मैंने आपको पढ़ाया कि जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था में विभाजित था, 4 वर्ण थे। उसके अलावा ये जो चोल शासक थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे। अभिलेखों से उदाहरण मिलता है कि कई चोल शासकों ने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे, यानी ये हिंदू धर्म का या फिर वैदिक धर्म का अनुयायी थे। वैदिक धर्म को भी ये बढ़ावा दिया करते थे। संपत्ति की स्वामी स्त्रियां हुआ करती थी। जैसे आज वर्तमान में परिवार की मुखिया कौन है भाई, महिला है, भामाशाह से। इसी प्रकार से उस काल में जो संपत्ति होती थी उसकी स्वामी महिला होती थी। इससे यह मालूम होता है कि महिलाओं की स्थिति चोलकालीन समाज में अच्छी थी। और साथ ही दासी एवं देवदासी की प्रथा, मैं कहूँगा कुप्रथा, भी प्रचलित थी। धन्यवाद साथियों।